सांस में सांस रहेगा, मेरे जिंदगी का एक एक पल बहुजन समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। आप लोगों के लिए लगता है अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। मैंने अपनी पार्टी के असूल और सिद्धांतों को हमेशा सर्वोच्च रखा है, हमेशा प्राथमिकता दी है। मैंने कुर्सी से कभी मोह नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जब हाथी खामोश होता है तो समझो जंगल में सन्नाटा किसी बड़े तूफान की दस्तक है। जो लोग कह रहे थे कि मायावती का दौर खत्म हो गया, जो कह रहे थे कि बसपा रेस से बाहर है, आज वो अपनी कुर्सी थाम कर बैठ जाए, क्योंकि लखनऊ के मॉल एवेन्यू से एक ऐसा खौफनाक प्लान निकला है जिसने दिल्ली से लेकर सफाई तक हड़कंप मचा दिया है। क्या 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला बसपा के नए समीकरण के आगे फेल हो जाएगा? आज ओएनओजी न्यूज में हम करेंगे मायावती के उस साइलेंट स्ट्राइक का पर्दाफाश जो यूपी की सत्ता का पूरा गणित बदलने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से मायावती शांत थी, लेकिन ये शांति कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति थी। मायावती जानती है कि 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और सपा अति उत्साह में है। इसी बीच मायावती ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, एकला चलो रे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गठबंधन में बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट हाथी को नहीं मिलता। मायावती अब अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ रही है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग अलाप रहे हैं, लेकिन मायावती ने इसका तोड़ निकाल लिया है। डीएमओ फॉर्मूला, दलित मुस्लिम और ओबीसी का वो गठजोड़ जिसने 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया था। मायावती ने हाल ही में संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। मुस्लिम चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पुराने दिग्गजों के घर वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि अगर बसपा का कोर दलित वोटर करीब 12 से 14% अपनी जगह पर अडिग रहा और उसमें मुस्लिम तड़का लग गया तो बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड की हवा निकल सकती है। वहीं सपा के लिए खतरा यह है कि उनका दलित प्रेम सिर्फ कागजों पर है, जबकि मायावती के पास कैडर की ताकत है। इस खौफनाक प्लान का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है आकाश आनंद। मायावती ने अपने भतीजे को फिर से मैदान में उतारकर यह साबित कर दिया कि अब बसपा पुरानी नहीं है बल्कि आधुनिक और आक्रामक है। आकाश आनंद की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और उनका तीखा अंदाज बीजेपी और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। वो सीधे बेरोजगारी, पेपर लीक और संविधान पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे जो सीधा युवाओं के दिल पर चोट करते हैं। सोचिए, अगर 2027 में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है, सपा अपने कुनबे को संभालने में जुटी है। ऐसे में मायावती का साइलेंट वोटर अगर 5% भी इधर उधर हुआ तो यूपी की गद्दी का रास्ता बदल सकता है। मायावती का प्लान है इतनी सीटें जीतो कि बिना हाथी के लखनऊ का दरवाजा ना खुले। और याद रहे, मायावती जब दबाव में होती हैं तभी वो सबसे बड़ा पलटवार करती हैं। तो क्या 2027 में फिर से चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर वाला नारा गूंजेगा? क्या मायावती 5वीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी? समीकरण बता रहे हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है। बीजेपी और सपा को लग रहा है कि मुकाबला सिर्फ उनके बीच है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि माया जाल कब बिछ जाए किसी को नहीं पता चलता। अब थोड़ा पीछे चलिए और याद कीजिए वो दौर जब यूपी की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों का पसीना सिर्फ एक नाम सुनकर छूट जाता था। वो नाम जिसने न केवल सत्ता के समीकरण बदले बल्कि भारतीय राजनीति के व्याकरण को ही फिर से लिख दिया। हम बात कर रहे हैं मायावती की, एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी पहचान एक लेडी डॉन के रूप में रही।
जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारियों की फौज लाइन में लग जाती थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में 2000 का दिन इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। फोर्ब्स की उस लिस्ट में नाम आना कोई छोटी बात नहीं थी। उस लिस्ट में वही जगह पाते हैं जिन्होंने राजनीतिक, बिजनेस या समाज में दुनिया हिला देने वाला काम किया हो। जानकारों का मानना है कि मायावती को ये मुकाम इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने समाज के उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद की जिसे सदियों से अनसुना किया गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कड़े फैसलों ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक ऐसा आयरन लेडी वाला मुकाम दिलाया जिसे आज भी कोई छू नहीं पाया है। इतिहास गवाह है, मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 18 अक्टूबर 1995 तक का उनका पहला कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन उसने आने वाले महायुग की नींव रखी थी। 1996 से 1998 तक विधायक के रूप में धारदार उपस्थिति के बाद 21 मार्च 1997 को वो दूसरी बार यूपी की गद्दी पर बैठी। लेकिन मायावती सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं थी। 1998 में अकबरपुर से 12वीं लोकसभा और 99 में 13वीं लोकसभा की सदस्य बनकर उन्होंने दिल्ली के गलियारों को भी ये बता दिया कि अब दलित राजनीति का सूरज उग चुका है। 15 दिसंबर 2001 ये तारीख बहुजन आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक विशाल जनसभा में मान्यवर काशीराम ने ऐलान कर दिया कि मायावती ही उनकी असली राजनीतिक उत्तराधिकारी होगी, वहीं इस नीले झंडे और बहुजन मिशन को आगे ले जाएगी। इस भरोसे का नतीजा ये हुआ कि 2002 में वो फिर विधानसभा पहुंची और 3 मई 2002 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। ये वो दौर था जब मायावती का खौफ और सम्मान दोनों अपने चरम पर थे। मैंने अपनी पार्टी के असूल और सिद्धांतों को हमेशा सर्वोच्च रखा है, हमेशा प्राथमिकता दिया है। मैंने कुर्सी से कभी मोह नहीं रखा है और आप लोगों को मालूम है उसके बाद कितनी दुख तकलीफें मुझे उठानी पड़ी है। बहुत कुछ प्रचार किया बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का मैं थैंक्स अदा करती हूँ कि आप लोग विरोधी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए। हर मुश्किल की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। शून्य से शिखर तक का ये सफर बताता है कि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, एक मिसाल है। फोर्ब्स की वो लिस्ट आज भी गवाही देती है, जब हौसले चट्टान जैसे हों तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। ये था मायावती का वो राजनीतिक सफर जिसने यूपी को हिला कर रख दिया। आपकी क्या राय है? क्या मायावती 2027 में वापसी कर पाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ONG न्यूज़।